बच्चों, आज मैं कक्षा 10 के अंतर्गत जो संस्कृत विषय है उस विषय का जो दूसरा पाठ द्वितीय पाठ उद्भिज परिषद है, इस पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पाठ के प्रारंभ में जैसा कि संस्कृत गद्यांश अथ सर्वविध विटपी नाम से लेकर के परिभ्रमंती तक के संस्कृत गद्य को पढ़ूंगा, उसका अर्थ बताऊंगा और अंत में हिंदी अर्थ। ठीक है, देखिए। अथ सर्वविध विटपी नाम मध्ये स्थितः सुमहान अस्वस्थ देवः वदति भो भो वनस्पति कुल प्रतीपाः महापादपाः कुसुम कोमल दंत रुचः लता कुल ललनाः च सावहिताः शृण्वन्तु भमन्तः अद्यः मानववार्ता एव अस्माकं सम आलोच्य विषयः सर्वासु सृष्टिधरासु निकृष्टमा मानवा सृष्टिः जीव सृष्टि प्रवाहेषु मानवा इव परप्रतारकाः स्वार्थ साधन पराः मायाविनः कष्ट व्यवहार कुशलाः हिंसा निरता जीवा न विद्यते भवन्तो नित्यम् एव अरण्यचारिणाः सिंह व्याघ्र प्रमुखान् हिंसत्व भावनया प्रसिद्धान् स्वपदान् अवलोकयन्ति प्रत्यक्षं ततो भवन्तः एव स अनुनयं पृच्छन्ते कथयन्तु भवन्तो यथा तथ्येन किमेते हिंसादिक्रियासु स्वपदान् अवलोकयन्ति प्रत्यक्षं ततो भवन्तः मनुष्योभ्यो भृंसं गरिष्ठाः स्वपदानां हिंसाक्रमं जठर अनल निर्माण मात्र प्रयोजनकं प्रशान्ते तु जठरानले सुकृद उपजात्यां स्व उदरपूर्तौ न हि ते करतलगतान् अपि हरिणशशकादीन् उपघनन्ति न वा तथाविध दुर्बल जीव आघातार्थम अटवीं परिभ्रमन्ति। हाँ, अब इस गद्यांश का शब्दार्थ देखिए। अथ मने इस प्रकार या इसके बाद, सर्वविध मने सभी तरह के, विटपी नाम षष्ठी व्यक्ति के बहुवचन का रूप है, वृक्षों के, सुमहान मने श्रेष्ठ, अस्वस्थ देवः मने पीपल देवता, वनस्पति कुल प्रदीपा वृक्षों के कुल के दीपक, कुसुम को कोमल दंत रुचः फूल जैसी कोमल दांतों जैसी कांति वाले, सावहिता सावधान मन से, मानव वर्तावैव मानव धन वार्ता धन एव मनुष्य के व्यवहार का ही, सर्वासु बने सभी, सम आलोच्य विषय आलोचना का विषय, निकृष्टमा निम्न या नीच स्वभाव का, पर प्रतारकाः दूसरों को ठगने वाला या दूसरों को धोखा देने वाला, हिंसा निरताः हिंसा के कार्यों में लगे रहने वाला, विद्यन्ते मने दिखाई देते हैं, भवन्तो मने आप सभी, नित्यम एव, देखो यहाँ लिखा है नित्यम एव अरण्यचरिणा। ठीक है, नित्यम मने सदैव, एव मने ही, अरण्य मने वन में, चरिणा मने भ्रमण करने वाले, स्वपदान जो हिंसक पशु होते हैं उनको कहते हैं, ततो मने ततो का ततः हो जाता है इसलिए, गरिष्ठा मने कठोर, जठर अनल निर्माण मात्र प्रयोजनकम जठर अनल निर्माण मात्र प्रयोजनकम पेट की आग को समाप्त करना मात्र उद्देश्य, सुकृत का सुकृत हो जाता है। क्या है, एक बार में इसका हिंदी अर्थ होगा, स्व उदर पूर्तो, स्वधन उदर धन पूर्तो, अपनी पेट की भूख को मिटाने के बाद ही निश्चित रूप में, ही मने निश्चित रूप में, करतल गतानपि हाथ या पंजे में आने पर भी, उपघनंति मने मारते हैं, तथा विधम उसी तरह के अन्य, घातार्थम मारने के लिए, अटवितः अटवीम अर्थात एक वन से दूसरे वन तक, परिभ्रमंति मने घूमते हैं। अब हिंदी और देखिए,
इसके बाद या इस प्रकार सभी तरह के वृक्षों के बीच श्रेष्ठ पीपल देवता बताता है कि ऐ वृक्षों के कुल के दीपक के समान बड़े बड़े वृक्षों, फूल के समान कोमल दांत जैसी कांति वाले और लता के कुल को सुशोभित करने वाले, आप लोग सावधान होकर मेरी बातों को सुनो। आज हम लोगों का आलोचना का विषय मनुष्य का व्यवहार है। इस धरती के सभी प्राणियों में सबसे नीच प्रवृत्ति का मनुष्य है। जीवों के श्रेष्ठ प्रवाह में मनुष्यों को दूसरों को धोखा देने वाले, स्वार्थ पूर्ति में लगे रहने वाले, मायावी, कपटपूर्ण व्यवहार में चतुर, हिंसा में लीन जीव क्या है, कोई नहीं है। आप हमेशा ही जंगल में घूमने वाले सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक भावना से प्रसिद्ध हिंसक जीवों को प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं। इसलिए आपसे ही विनम्रता पूर्वक पूछते हैं कि वास्तविक रूप में आप ही बताएं, क्या हिंसा आदि कार्यों में ये मनुष्यों से अधिक कठोर हैं? हाँ, आगे देखिए। हिंसक जीवों का हिंसा कर्म पेट की भूख को मिटाने मात्र के प्रयोजन हेतु है। भूख मिटने के बाद वे शांत हो जाते हैं। एक बार अपनी उत्पन्न हुई भूख की पूर्ति हो जाने के बाद निश्चित रूप से वे हाथ या पंजे में आए हुए हिरन या खरगोश को नहीं मारते हैं, अथवा उसी तरह के अन्य दुर्बल जीवों को मारने के लिए एक वन से दूसरे वन तक नहीं घूमते हैं। यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है।